अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, जेएसएससी इंटरमीडिएट लेवल वैकेंसी 2022 के टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्रोज सेक्शन में पहला अफसाना हाजी अकबर है प्रेमचंद साहब का और दूसरा अफसाना भोला राजेंद्र सिंह बेदी साहब का है। तो अगर हम लोग सिलेबस और स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो कई एंगल्स बनते हैं। अफसाना जैसे उसका मेन कंटेंट देखना, फिर खुलासा और फिर उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए पूछा जाए कि भोला किस सिंफ से ताल्लुक़ रखता है तो अफसाना से। तो इस तरह से आपको हर एंगल पे फोकस करना होगा। और अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं स्टडी में, जो ज़रूरी भी है और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों ने स्टडी तैयारी प्रिपरेशन जो है शुरू कर दिए होंगे और कंटिन्यूटी के साथ आप सभी स्टडी कंटेंट्स को सभी एंगल से फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अफसाना भोला का खुलासा देखेंगे। भोला राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है जिसकी कहानी एक बेवा माया, उसके ससुर और उसके बेटे भोला के गिर्द घूमती है। तो यहाँ जो सबसे पहला किरदार उभर कर आता है माया का, और इसके बेटे का नाम है भोला। भोला जो कि मरकज़ी किरदार है यहाँ पर, क्योंकि भोला के नाम पर ही इस अफसाने का नाम भोला रखा गया है। और फिर एक किरदार है माया के ससुर का। आइए देखते हैं। गिर्द घूमती है। माया एक बेवा औरत है, इनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, जो अपने भाई के इंतज़ार में है कि उसका भाई रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए उसके यहाँ आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उनका भाई आता है रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए और आ रहा है। हर साल की तरह वह अपने भाई के आमद के लिए बहुत पुरजोश है, पूरी तरह से खुश है कि उनके भाई आ जा रहे हैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर। उसका बेटा भोला कहानियाँ सुनने का बहुत शौकीन है। वह गीता भी बहुत शौक़ से सुनता है। कहानियाँ सुनने, भोला का शौक़ क्या है? कहानियाँ सुनना। और गीता भी बहुत शौक़ से सुनता है। वह गीता सुनने का इसलिए शौकीन था कि गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुन कर वह बहुत खुश होता था। यूँ अकेला बैठकर वह कई घंटे सुन महात्माओं पर गौर किया करता था। भोला अपने बाबा से भी रोज़ नित नए कहानियाँ सुना करता था। बाबा से मतलब माया के जो ससुर हैं, इनके दादा। एक रोज़ उसके बाबा को ज़रूरी काम की गर्ज से बाहर जाना था, मगर भोला की ज़िद थी कि वह उसे कहानी सुननी है। इसके बाबा ने उसे कहानी सुनाने की हामी भरी और कहानी सुनाते हुए उन्हें एहसास हुआ कि आज भोला के चेहरे पर खुशी के वो आसार ना थे। ऐसा अक्सर होता था कि भोला कहानी सुनता था और उनके ऊपर खुशी का एहसास तारी होता था, लेकिन आज उनके बाबा ने ये महसूस किया कि कहानी सुनने के बाद भी भोला के चेहरे पर खुशी के आसार ना थे। कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी के आसार ना होने की वजह उसके बाबा की कही बात थी कि दिन के वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। चूँकि उनके बाबा को कहीं जाना था और भोला ने ज़िद कर ली कहानी सुनने की, और तो उनके बाबा ने कहा कि दिन के वक्त अगर कहानी सुना जाए तो मुसाफिर रास्ते भूल जाते हैं, इसलिए कहानी सुनने के बावजूद जो है भोला खुश ना हुआ। इस बात का भोला पर गहरा असर हुआ था और उसके अंदर एक अनजाना खौफ सरायत कर गया था। खौफ उनके अंदर बैठ गया कि अब मैंने कहानी सुन ली तो कोई मुसाफिर है, जो कोई मुसाफिर रास्ता ज़रूर भूल जाएगा। इस रोज़ रात गए तक भोला का मामू ना आया। रात सोते में जब अचानक भोला के बाबा की आंख खुली तो उन्होंने भोला को बिस्तर पर मौजूद ना पाया। तो भोला के मामू आने वाले थे, रक्षाबंधन का त्यौहार था, लेकिन अभी रात गए और अभी तक भोला के मामू ना आए। भोला के गैर मौजूदगी से उन्हें लगा कि कोई उठाई गिरा भोला को उठाकर ले गया। मतलब कोई पकड़ने वाला जो बच्चे वगैरह पकड़ता है तो भोला को उठाकर ले गया। कि इन दिनों गांव में कुछ ठग छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। भोला की गैर मौजूदगी की वजह से माया की हालत
गैर हो चुकी थी। माया भी परेशान हो गई क्योंकि भोला अचानक रात में उठकर कहीं चला गया था। तो माया भी परेशान हो गई, बाबा भी रो रो कर बेहाल था कि इतने में उन्होंने देखा कि भोला का मामू भोला को उठाए दाखिल हुआ। तब क्या देखता है कि भोला का मामू दाखिल होता है और भोला उनके गोद में रहता है। भोला के मामू देर होने की वजह रास्ता भटक गए थे। और इत्तेफाक तो देखिए, अभी भोला के दादा ने जब कहानी सुनाई थी दिन में और कहा था कि जब दिन में कहानी सुनते हैं बच्चे तो मुसाफिर रास्ते भूल जाते हैं। अब उनके मामू भी रास्ता भटक गया था और रास्ता भटक जाने की वजह से देर रात हो गई थी। तो रास्ते में उन्हें भोला मिला और फिर भोला चूँकि रात में अचानक बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है, उनके बाबा और माँ दोनों ढूंढने लगती है। हालांकि फिर मामू के साथ भोला वापस आ जाता है। भोला को देखकर उसकी माँ और बाबा बहुत खुश हुए। सब लोग उन्हें मुबारकबाद देने लगे थे। भोला को लगा था कि दिन के वक्त ज़िद करके कहानी सुनने की वजह से उसके मामू रास्ता भटक गए हैं। यही वजह है कि वो उन्हें तलाश करने के लिए चिराग लेकर निकल गया था। भोला चूँकि बहुत परेशान भी था, दिन के वक्त कहानी तो उन्होंने सुन ली थी, लेकिन अब लगा कि कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाएगा और जब उसका मामू ही आने वाला है, वो एक मुसाफिर है, तो रास्ता ज़रूर भटक जाएगा। तो यहाँ पर भोला रात में अचानक उठकर चिराग लेकर उसको ढूंढने के लिए, अपने मामू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर सच में रास्ता भटक गया था उसका मामू और फिर उसे ढूंढकर ले भी आता है। बेदी ने भोला के ज़रिए एक बच्चे की नफ्सियात को बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया है और जिस खूबसूरती से राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर उसे पूरी तरह से कामयाबी भी मिली है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस पूरे टॉपिक को, भोला अफसाना का जो खुलासा है, जो अफसाना का मेन थीम है, उसको समझ गए होंगे। तो इस अफसाने के 3 मरकज़ी किरदार हैं, एक माया है और एक उनके ससुर हैं और भोला है। तो भोला यहाँ सबसे जो मरकज़ी किरदार है भोला है और एक मामू का भी किरदार उभर कर सामने आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि बहुत ही मददगार साबित होगा आप सबके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।